ये जो सहजावस्था का सत्संग है वो आत्मज्ञानियों के लिए, जिसको जिसको मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं भासता, कुछ भी प्रतीत नहीं होता। और ये जो मैंने छोटा सा डेमो दिया है वो आप लोग के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है धरती में अभी। मेरे को ऐसा थोड़ी ना लगता है कि आप लोगों को कुछ करेक्ट करना है, कुछ सिखाना है, कुछ बता देना है कि आप जग जाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं रहता। कि पहुंच गया हूँ, पहुंचाना है। पहुंचाना तो बहाना है आप लोगों से मिलने का। लिफाफा है। लेटर में कुछ और ही है। लेटर में केवल मोहब्बत है। ये बकवास है बाकी सब, ये इनलाइटनमेंट और ये सब, स्वयं को जानना, परमात्मा को पाना, ये हमारे देश का नहीं है, आत्मदेश का नहीं है। आत्मदेश में बस उपस्थिति है, एक प्रेम है, एक सुंदरता है। किसी भी किस्म की खलल नहीं है वहां पे। कुछ हो जाने की खलल, कहीं पहुंच जाने की खलल। परमात्मा भी वहां खलल है। क्या खलल? ये बस मोहब्बत है और कुछ नहीं। आपको हमारा दीदार करना है, हमको आप लोगों का दीदार करना है, रखा क्या है ना? कुछ करेक्ट वरेक्ट थोड़ी ना करना है आप लोगों को। आप लोग जैसे हो, मतलब अति दिव्यतम हो, कोई जरूरत ही नहीं इन चीजों की। परमात्मा को कोई परमात्मा की एड्रेस दे सकता है क्या? इनलाइटेनमेंट का इनलाइटेनमेंट नहीं हो सकता जो आप सहज में हो। और जिसको इनलाइटेनमेंट चाहिए, जो व्यक्तित्व है वो कहीं है ही नहीं। ये टोटली फॉल्स लैंग्वेज है। तो बस ये प्रेम, ये रिलेशन, कुछ दो जैसा, कुछ एक जैसा, पता नहीं क्या है, वो भी पता नहीं क्या है।
ये अस्तित्व का आनंद है बस। ये मीटिंग, ये उपस्थिति, शुरू में आप लोग आते हो कुछ पाना है, कुछ जानना है, और वो खलल भी कुछ ही दिनों में मिटा दी जाती है। इधर तो खलल है नहीं। इधर से भी खलल मिटा दी जाती। और आप लोग को भी समझ ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं इसके साथ। क्यों आ जाते हैं, क्यों बैठते हैं, एक अच्छा लगते रहता है, ये कभी कुछ भी बोलता है। अपनी ही बात को एक ही प्रवचन में काट देता है। तो भी अच्छा लगता है। तो बस ये प्रेम है ना, बेशर्त। परमात्मा प्रेम के लिए ही दो हो जाता है ना, अपने आप को चीर देता है बीच से, ताकि प्रेम संभव हो सके। वननेस का ज्ञान ठीक है, बट वो प्रीति जो एक को दो करने में है, दो एक जैसा और एक दो जैसा, पता नहीं वो भी क्या है, ये बोलने की लैंग्वेज है बस, कचरा लैंग्वेज एकदम वाहियात। दो एक वननेस, प्रेम को ये सब समझ नहीं आती बातें। प्रेम सीधा गले से लगाता है, बोलता है क्या बकवास चल रही है, बोलता है। प्रेम चूमने लगता है आकाश को, धरती को। उसको कोई भगवान भगवान भी नहीं चाहिए, एक इंसान से इतना प्रेम कर लेता है कि बस बोलता है बस बस बस। उसको मतलब ही नहीं है कि उसको कोई बहुत बड़ी चीज मिले, विराट, अनंत, सर्वशक्तिमान, उसी से प्रेम करूं। नहीं यार, प्रेम को ना बल्कि ये चीजें थोड़ा इगोइस्टिक लगती हैं। प्रेम तो देखता है सामने वाले में थोड़ा गलत भी होना चाहिए। तब वो पूरा आनंद ले पाता है, मालूम। वहां वो परफेक्शन नहीं ढूंढता कि एकदम परफेक्ट। नहीं, वो सब बकवास की दुनिया है। कुछ गलत सा, कुछ सही सा, और कुछ जाना अनजाना सा। प्रेम को वो पसंद है, एक पागलपन। प्रेम को गुरु थोड़ी ना पसंद है, उसको डिसाइपल ज्यादा पसंद होता है। थोड़ा सा इनकरेक्ट। गुरु क्या एकदम एक्यूरेट हो गया वो।
वो सेट हो गया एकदम, अस्तित्व हो गया। क्या मतलब है ऐसे गुरु का? उससे तो कोई भी प्रेम कर लेगा। थोड़ा इनकरेक्ट होना चाहिए अगर गुरु हो भी तो, लाइक मी। तो मैं भी प्रेम के लिए ना थोड़ा इनकरेक्ट रहता हूँ, कुछ चीजें ऐसे करता हूँ कि यार थोड़ा सामने वाले को भी डाउट होता रहे। यानी ये 100% टेम्परेचर और वो पानी बॉयल होता है, ऐसी वाली दुनिया नहीं है, है ना? तो ये वैसी वाली दुनिया है। वो कौन थे जो विठल थे, ये कौन जिसके पीछे परमात्मा है, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है? विठल जी थे ना? ये वैसी कुछ दुनिया है। ओए तू खड़े रहे यार पीछे। तो ये वैसी कुछ दुनिया है। तो मैं बहुत जब गहन सत्संग में ले जाता हूँ तो खड़ा रहता है पीछे, मत सोचना नहीं रहता। मैं भी बोलता हूँ तू खड़े रह, इधर नहीं आना हमारे प्रेम के बीच में। यहाँ जो भी चल रहा है हमको डिस्टर्ब नहीं करना। ये बहुत अनूठा मामला है। और मैं सच बताऊं, मैं भी नहीं समझ पाता, मेरे सोच समझ काम नहीं करती वहां। एक रस, एक प्रेम बहता रहता है, एक मैजिक, और अच्छा लगते रहता है बस। परमात्मा में रखा क्या है यार, हैं? परमात्मा में रखा क्या है? उसको तो मजबूर है वो तो सब जगह उसको रहना ही पड़ेगा। उसकी तो चिंता ही छोड़ दो आप लोग। वो आपको छोड़ के ही नहीं जाएगा। परमात्मा भी बोलेगा ये है कौन यार, ये पागल कर दिया है। तो असली आनंद इन परफेक्ट होने में, थोड़ा सा परफेक्शन भी चाहिए, थोड़ा इनपरफेक्ट, है ना? थोड़ा गलत, थोड़ा सही, है ना? यानी कुछ पता है भी और कुछ पता नहीं भी है। बड़ा जादू जैसा है ये, तभी प्रेम संभव है। आप अपने प्रेमी से मिलते हो, मैं तेरे को जान गया ऐसा थोड़ी ना बोलते हो यार। आप डूबे रहते हो उसमें, उसकी आईज में, उसकी गोद में, उसकी बाहों में। और इवन ये ख्याल भी नहीं रहता कि आप डूबे हुए हो। वो तो बाद में जब आप एग्जिट होते हो वहां से, तब ख्याल आता है, यार क्या डूबा हुआ था मैं, समय भी चला गया, दुनिया भी चली गई, भगवान भी चला गया उस समय। तो बस बहुत खूबसूरत है ये सब कुछ जो भी हो रहा है।
सत्य, परमात्मा, ये सब बहाने हैं। क्या है? बहाने। मेरे लिए तो ये बहाने हैं भाई, आप लोग से मिलने के। शुरू में आप लोग भी इन्हीं चक्करों में आते हो। इन्हीं चक्करों में आप लोग शुरू में आते हो। ये मामला कैसा है कि जैसे गोलोक में सारे देवता गए, है ना? अब गोलोक में अपना राधा याद कर रही है, डूबी हुई है, लेटी हुई है, आंसू बह रहे हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। बैठो साइलेंट यहाँ पे, अवेयर रहा करो यहाँ क्या चल रहा है। तो राधा यानी एकदम डूबी हुई है। कृष्ण कृष्ण। अच्छा, देवता आ गए हैं, वो दूर से वो नजारा देख रहे हैं, है ना? उस राधा के रोए रोए से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यानी उससे तो प्रेम है ही, उसके नाम से भी अगाध प्रेम है। अब सब देवता देख रहे हैं दूर से, उधर से कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण देख रहे हैं राधा को, राधा की वो दशा कि वो कैसे डूबी हुई है। अब वो देख के कृष्ण मूर्छित हो जाते। वो होश में नहीं आ जाते, अवेयरनेस में नहीं आ जाते, जागरण में नहीं आ जाते। क्या हो जाते हैं? ये दुनिया कुछ अलग है। हाँ, वो क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छा में उनका सिर राधा के चरणों में हल्का सा टकरा जाता है। और राधा जग जाती है, कृष्ण मूर्छित पड़े। अब कृष्ण के रोए रोए से निकल रहा है राधा, राधा, राधा। आंखें बंद हैं, मूर्छा है और आंसू निकल रहे हैं। राधा देखती है वो दशा, फिर वो मूर्छित हो जाती है। फिर कुछ समय बाद कृष्ण जगते हैं, वो फिर देख के मूर्छित। मतलब वो एक अलग ही दुनिया है। अब हुआ क्या मालूम? सबसे मेन पॉइंट, देवता दूर से देख रहे हैं और देवताओं ने इस चीज को प्रेम का नाम दिया। उनको पता ही नहीं है वो प्रेम में है। इवन वो कहाँ डूबे हैं, क्या रस है, इतना आनंद है, उनको पता ही नहीं है। देवताओं ने आके उसको एक लेवल चिपका दिया प्रेम का। तो मेरे को पता ही नहीं होता यहाँ क्या हो रहा है।
आप लोग को देखता हूँ मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं डूबा रहता हूँ। क्या क्या सवाल करते हो, पता नहीं क्या क्या बोल भी देता हूँ। मेरे को मतलब ही नहीं रहता, मैं सच बताऊं, ये जागरण और ये भगवान और ये और वो मेरे लिए तुम हो ना, वो बहुत है बस। आपका होना बहुत है। और मैं डिस्टरबेंस नहीं चाहता, ये जागरण की और भगवान की या कुछ भी। मैं तो देवताओं की भी नहीं चाहता कि वो देख के कोई लेबल लगाए। तो मेरे से मेरी मत पूछा करो। तो बस ये चलता रहे, और रखा क्या है ना? रखा क्या है यार, ये दोनों जहानों में रखा क्या है? ये सब ना बस खलल है, बेचैनी है। तो भैया मैं साफ कर देता हूँ, मेरे से आप लोग को कभी कुछ नहीं मिलेगा। गारंटेड कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? न कोई आत्मज्ञान होगा, न आत्मबोध, न स्वयं की पहचान। ठीक है? न कोई परमात्मा मिलेगा। चलेगा? हाँ, हो सकता है थोड़ा और भटका दूं। आप थोड़ा साइलेंस क्यों नहीं रह पा रहे हो? थोड़ा बैठ जाओ ना कहीं पे भी साइलेंस। पूरे माहौल को आप ना उस ट्यूनिंग को वो कर रहे हो, उधर हल्ला करके, और थोड़ा अवेयर रहो। तो इसलिए तो मैं माया का प्रवचन करता हूँ कि आप भूल ही जाओ मैं हूं को। आप ही बताए हो 3 साल से मैं हूँ, अभी क्या कर क्या रहे हो आप? अरे भाई मेरे को एक चीज बताओ, मैं हूँ तो वो रहेगा ही ना। मैं हूँ का आप मर्डर कर दो, है ना, उसको साइनाइड पिला दो, उसको भूल जाओ, उसको अनंत काल के लिए भूल जाओ, तब भी वो वैसा ही रहेगा ना। वो बेचारा है, वो परमात्मा है। उसकी तो बात ही छोड़ो ना। मैं तो माया हूँ। आई लव माया। क्या? क्या? चेंजेबल? क्या चेंजेबल? अनचेंजेबल तो अनचेंजेबल ही रहेगा ना, उसका करोगे क्या?
यार कब तक मेढक बने रहोगे? मेढक को जैसे कुएं में डाल दो, पानी उसके गले तक, समुद्र में डाल दो, पानी उसके गले तक, वो साक्षी है ना, डूबता ही नहीं है। मैं कुछ डुबाने वाली बातें बता रहा हूँ, मेढक वाली नहीं बता रहा हूँ। पूरा आपका रोम रोम भीग जाए उस रस से। और वो सब हो गया पुरानी स्टोरियों में, राधा कृष्ण में। वो लाइव मांगता ना, तब तो बात है। तो कुछ समझे क्या? विकल्प ही तो विकल्पक को खूबसूरत बनाते हैं, समझते? विकल्प तीन काल में नहीं होता, अपने आप को मिटा के विकल्पक को खूबसूरत बनाता है। ये विकल्प है ना, चेयर, तीन काल में नहीं है, नहीं हो के यार, है को खूबसूरत बनाता है। क्या आप लोग चिल्लर चीजों में जीते हो, मैं हूं है। यहाँ मैं हूं चिल्लर है सहजावस्था में, दुर्लभो सहजावस्था। बर्बाद हो जाओगे बता रहा हूं, मेरे चक्कर में रहोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। कहीं के नहीं बचोगे। तो थोड़ा दूर भी रहा करो मेरे से। हाँ, बर्बादी अगर प्रिय हो तो बात अलग है। तो कितना आनंद है खो जाने में,
कितना आनंद है मिट जाने में, क्या मेरा होना मेरा होना, ये बकवास है मालूम। डूब जाने में कितना आनंद है, डूब जाने। तो मैं का कभी अभाव नहीं होता, तो मैं का कभी अभाव नहीं होता, और बाकी सारी चीजों का अभाव होता है। तो जो सबका अभाव होता है, सबका जो भी है मैं के अतिरिक्त, जो सबका अभाव होता है, अब वो अभाव भी तो होता है। ज्यादा हो रहा है ये सब, छोड़ो अब, दिमाग खराब हो जाएगा। कब चलना है भैया? पानी पिला दो मेरे को। तो माया को भगवान जान, क्या माया को भगवान। और अब तो मैं माया के पक्ष में हूं, तो भगवान को माया जान, क्या भगवान को माया जान, हमेशा को कभी कभी जान। निर्भयता को भय जान। हम कैसे चलते हैं भय से निर्भयता की ओर। ठीक। अब एक बात बताना, भय से निर्भयता की ओर, तो भय में वो निर्भयता उसमें इनबिल्ड है, तभी तो उससे आप निर्भयता की ओर जाते हो। जैसे सेक्स से प्रेम की ओर, तो उसमें वो प्रेम इनबिल्ड है ना, कोई और चीज थोड़ी ना प्रेम हो रही है। फिर प्रेम से प्रार्थना, प्रार्थना से परमात्मा, तो ये सब इनबिल्ड है ना, क्षुद्रतम में और उच्चतम में। तो डिफरेंस है कहाँ? अंधे हो आप कि किसी को क्षुद्र और उच्चतम बोलते हो?
तो निर्भयता से, बैलेंस, निर्भयता से भय की ओर। तो जो आप थोड़ा भयभीत होते हो, कितना सुंदर है यार, है? इस भय को बोला गया था, इस भय को, वो शुरू वाला भय नहीं। शुरू वाले भय से आप आत्मज्ञान निर्भयता में आए, फिर निर्भयता से आप सहजावस्था भय में आए। इस भय को बोला गया था भय बिन होए न प्रीति। मतलब आप सोच ही नहीं सकते क्या क्या है इस अस्तित्व में। तो बस एक अद्भुत रहस्य है, सुंदर भी है वो रहस्य, अनोखा एकदम। अब सहज में, ये फाइनल स्टेज की बात है, हाँ, शुरू की नहीं है, याद रखना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। सहजावस्था की बात है। सहज में मैं आत्मा भगवान को भुला के आप देह क्यों हो गए? जरूर वो देह मैं आत्मा भगवान से कम नहीं है। तभी तो बेफिक्री से हो गए, मन हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गए। ये एक से अनेक हो गए। तो द्वैत अद्वैत से कम नहीं है। अद्वैत कुछ ज्यादा और द्वैत कुछ कम, ऐसा है ही नहीं, बकवास है ये सब। ये सब जादू है यार, यहाँ क्यों टुकड़े करते हो? हाँ, सब इतना सुंदर है, अलग अलग हो के भी। मैं से भिन्न सब कुछ है, मैं से भिन्न सब कुछ है। अब मैं से भिन्न सब कुछ है, सहज में सब कुछ है मैं से भिन्न। और आपको उसमें कोई चिंता नहीं है, तभी ऐसा हुआ है, बेफिक्री से। तभी ऐसा हुआ है। अब आपके पल्ले नहीं पड़ता यार। अभी तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं था, अब मैं से भिन्न सब कुछ है। क्यों नहीं है मैं से भिन्न सब कुछ? सहज में तो ऐसा ही है।
मैं से भिन्न सब कुछ है। अरे भाई, आपका क्या है, एक ही तरफा आप जीते हो, असीम में, है ना। असीम हर सीमित में है ना। एक हर अलग अलग में है। क्या? एक हर अलग अलग में है, हर भिन्न में है, इसलिए मैं से भिन्न सब कुछ है। ये सब सहज देश है। यहाँ मतलब ही नहीं है, किसी चीज को करेक्ट करने वाली कोई चीज ही नहीं है। किसी भी चीज को करेक्ट करने की कोई चीज नहीं। इतना, हर चीज इतनी सुंदर है, अतिशय सुंदर है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कीचड़ से कमल में जाना है आप। वो आत्मज्ञान तक ठीक है, शुरू में। यहाँ कीचड़ भी गंगा जल है। दिव्य है एकदम। यहाँ काम भी देव है, राम भी देव है, हर चीज देव है, दिव्य है। वायु भी देव है। ये पांचों तत्व देव है। फिर एक मन का देवता होता है, वो भी देव है। बुद्धि का देवता होता है, वो भी देव है। और सब अलग अलग है, सब अलग अलग ही है। और हर देवता अपने आप में सुंदर है। फिर एक मृत्यु का भी देवता है, जो इन पांचों तत्वों को मेल्ट कर देता है, फिर एक नया रूप देता है। ये अनंत महारास है। यहाँ कोई छोटा बड़ा और ये वाली बात नहीं है कि आपको काम से राम तक जाना है। नहीं, हर चीज एकदम सेट है, उसको करेक्ट करना ही नहीं है। सुंदर है वो, सेट नहीं है, सुंदर है। इन परफेक्ट परफेक्ट है। यानी उलझा हुआ सा सुलझापन है। और नो लिमिट। नो लिमिट।
यहाँ तो पापों का श्रृंगार किया जाता है, परमात्मा का नहीं। बहुत, मतलब सहजा अवस्था जो ये लास्ट की है, और लास्ट के सत्संगियों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। गलत समझ बहुत खतरनाक है, इतनी डेंजर है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। विदाउट मास्टर परमिशन, मेरी परमिशन, इन चीजों में नहीं पड़ना। ठीक है, आत्मज्ञान तक जियो, बस मैं हूं, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं। और तब समय आएगा इन चीजों का, उससे पहले मैं आने नहीं दूंगा, है ना। अभी जीना है आत्मा में, अभी आपकी आत्मा ही राम नहीं हुई है तो काम कहां से राम होगा। अभी तो बचना है पापों से, और पुण्यों से भी परे जाना है, मैं देश में, आत्मदेश में। ये एकदम लास्ट। और ये है सद्गुरुम करुणा बिना। लेकिन लेकिन यानी माया से सुंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माया से सुंदर कुछ भी। हमेशा माया को सुंदर जानना, तो वो आत्मदर्शन तो करा ही देगी, और फिर वो सहजा में भी ले जाएगी। ये मास्टर की बता रहा हूं, रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो खुद भगवान है। बोलने में माया और भगवान दो है एक ही। बोलने भर में अलग है एक ही। ये आत्मज्ञान तक है ये बात। सहजावस्था में बोलने भर में एक माया और भगवान बोलने भर में एक है दो ही। बंद कर भाई, बंद कर। प्रेम प्रणाम। तो ये जो सहजावस्था का सत्संग है वो आत्मज्ञानियों के लिए, जिसको जिसको मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं भासता, कुछ भी प्रतीत नहीं होता, मैं के अलावा जिसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा भगवान, ईगो नहीं, उसके लिए ये सहजा अवस्था का सत्संग है। यानी कबीर, गुरु नानक जी, ओशो, है ना, रैदास, मलूकदास बैठे हैं और ये सत्संग कर रहे हैं। जब मास्टर मास्टर सत्संग करते हैं ना, वो वाला सत्संग है ये। जब शिव, नारायण, ब्रह्मा जी बैठे हैं और ये सत्संग चल रहा है सहजावस्था।
ये तप की बात है। और ये जो मैंने छोटा सा डेमो दिया है वो आप लोग के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है धरती में अभी। मैं परमिट करूंगा उसके लिए है। ठीक है, प्रेम प्रणाम।